लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब। एक ऐसा अज़ाब जिसने 3 बड़े शहरों को नेस्तो नाबूद कर दिया। इस अज़ाब के दौरान ऐसा क्या हुआ कि एक औरत पत्थर के मजमे में तब्दील हो गई। वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्या गुनाह किया था कि क़यामत तक के लिए लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई। इस वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के पत्थर बनने के वाक़ये के बारे में जानेंगे। कौमे लूत तारीख़ की एक ऐसी कौम है जिन्होंने गुनाह का एक नया तरीका ईजाद किया था, यानी उस कौम के मर्द मर्दों से जिनसी ताल्लुकात बनाया करते थे और अपनी ख्वाहिश को पूरा करते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें सही राह पर लाने के लिए अपने पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इन इलाकों में माबूद फरमाया, जिसे तारीख़ में सदोम कहा जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया और बहुत समझाया कि यह एक बदअज़ीम गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा फरमाया है, लिहाजा अपनी ख्वाहिश को हलाल तरीके से पूरा करो और इस गंदगी से तौबा करो। लेकिन उनकी कौम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया और यह कह दिया कि अगर तुम्हारा रब हम पर अज़ाब लाने वाला है तो हम तैयार है। तुम अपने रब से अज़ाब का मुतालबा कर दो। लिहाजा अनकरीब अल्लाह का अज़ाब उन पर कहर बनकर नाजिल होने वाला था। हुआ यूं कि अल्लाह ने 3 फरिश्ते इंसानी शक्ल में सदोम की तरफ रवाना किए, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और यह दरख्वास्त की कि हम मुसाफिर हैं और आज रात आपके घर ठहरना चाहते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हुए, क्योंकि अगर उन मुसाफिरों को सदोम का कोई शख्स देख लेता तो वह इन खूबसूरत नौजवानों को पकड़ लेता, क्योंकि यह बदकार कौम सदोम से गुज़रने वाले मुसाफिरों को भी नहीं छोड़ते थे और अगर कोई राहगीर उस रास्ते से गुज़रता तो उसको पकड़कर उनसे बदकारी करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि इन मेहमानों को सदोम के लोगों से बचाना बहुत मुश्किल है। इसके बावजूद आपने उन नौजवानों को अपने घर में ही पनाह दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब यह देखा कि घर में खूबसूरत नौजवान मेहमान बनकर ठहरे हैं तो उसके दिल में यह शरारत सूझी कि क्यों ना सदोम के लोगों को जाकर खबर कर दूं कि लूत के घर में खूबसूरत लड़के आए हैं और फिर वह लोग उन्हें पकड़ लें। दरअसल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अब तक आप पर ईमान नहीं लाई थी। वह काफिरों मुनाफिका थे और अपनी कौम में होने वाले तमाम बुरे काम की हिमायत किया करती थी। इमाम औरतों के मुताबिक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाला या वालिया था। बहुत मोजीज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। इंजील मुक़द्दस के बाप की पैदाइश में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का ज़िक्र मौजूद है, लेकिन वहाँ उसका नाम मौजूद नहीं, जबकि यहूदी लिटरेचर में इसका नाम एडो या एडिट लिखा गया है। लिहाजा जब वायोला को यह हुक्म हुआ कि यह खूबसूरत नौजवान आज रात हमारे घर में ठहरने वाले हैं, तो वह फ़ौरन सदोम के शरीफ तरीन लोगों के पास गई और कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 3 खूबसूरत नौजवान लड़के मेरे यानी लूत के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे हैं। वह आज रात मेरे घर में ही रहेंगे। वह बहुत खूबसूरत और पुरकशिश चेहरे वाले लड़के हैं। तुम लोगों को यकीनन वहाँ जाकर देखना चाहिए। यह सुनना था कि उन लोगों पर शैतान सवार हो गया और वह दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागने लगे। कुछ देर के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के बाहर एक जमे वकील लगा हुआ था। लोगों ने उनके घर को घेर रखा था और उन लड़कों के साथ बदफेली के इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे थे। कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह नौजवान लड़के दरअसल मुक़द्दस फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप फ़िक्र ना करें, हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए फ़रिश्ते हैं। इन बदकारी पर जल्द ही अज़ाब आने वाला है। आप अपने अहलो अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल जाएं। रात ख़त्म होने से पहले आपको इन बस्तियों से निकलना होगा और निकलते वक्त कोई भी शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वह भी अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएगा। चुनांचे लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया।
आपने अपनी 2 बेटियों और बीवी वालिया को साथ लिया और बस्ती से निकल गए। आसमान सुर्ख हो रहा था, आसमान से पत्थर का मीना बरस रहा था। ऐसी गरजती हुई खौफनाक आवाज़ आ रही थी कि हर मखलूक कांप उठे। इस दौरान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटियों और उन फरिश्तों के साथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे और चलते वक्त उनकी नज़रें गजब इलाही के डर से नीचे झुकी हुई थी। अचानक पत्थर और एक आग का बड़ा पत्थर सदोम के शहर के बीचों बीच गिरा, जिससे बहुत खौफनाक आवाज़ आई, जिससे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मुनाफिका बीवी वाला, जो कि अपनी कौम के बदकार से मोहब्बत करती थी, जब उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय मेरी कौम, उस कौम पर अल्लाह के अज़ाब का एक पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा और वह हलाक होकर बुत में तब्दील हो गई। आखिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी? दरअसल वाला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वह अपने घर मालो दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ी थी। लिहाजा जब यह सब कुछ तबाह हो रहा था, उस वक्त उससे रहा ना गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील के किताब के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान पर उठाए जाने से काबिल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारी को बहुत नसीहत की थी। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नूह और लूत की बीवियों को याद रखो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को याद रखने की नसीहत की थी। दरअसल एक तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जो पैगंबरों की बीवी होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रही। वही दूसरी तरफ फ़िरौन की बीवी थी, जिन्होंने खुदाई के दावेदार महल में रहने के बावजूद ला शरीक माबूद पर ईमान लाकर नजात हासिल की। लिहाजा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश फरमाया है। वह दोनों हमारे बंदों में से 216 बंदों के निकाह में थी, मगर उन्होंने अपने शौहर से खयानत की, तो वह अल्लाह के मुकाबले में उन दोनों के कुछ काम न आ सके और दोनों औरतों से कह दिया गया, जहन्नुम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मामले में अल्लाह फ़िरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है, जब उसने दुआ की कि मेरे अल्लाह मेरे लिए अपने हाथ जन्नत में एक घर बना दे, मुझे फ़िरौन और उसके अमल से बचा और जालिम कौम से मुझे नजात अता फरमा। आज इसराइल और उर्दन के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मौके के मुताबिक यह वही जगह है जहां ज़माने कदीम में 3 अहम शहर आबाद थे, जिसके नाम सदोम, अमोरा और जगर थे। यह कौम लूत का मकसद था। आज सदोम के इलाके में इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ की मिट्टी बर्बाद हो चुकी है। वहाँ ना पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और ना ही खेती बाड़ी की जा सकती है। यहाँ तक कि पीने के लायक पानी भी दस्तयाब नहीं। कुछ साल पहले इसराइली रिसर्च ने बोहरा मुर्दा के पास एक लंबे पत्थर का कुंबा दरियाफ्त किया, जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता था। दरअसल यह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाला का मजमा है। यह मजमा आज उर्दन की माउंट सिलोन नामी उस पहाड़ी पर मौजूद है, जो कि एक हैरान कुन सुतून है, बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए निशान इबरत है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के वाक़ये में हमारे लिए एक अजीम पैगाम है। लिहाजा आज हमें खुद देखना चाहिए कि क्या वाकई हम अल्लाह पर मजबूती से ईमान रखने वाले और उसके अहकाम पर अमल पैरो हैं, और क्या हम कहीं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जैसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर हो गया हो। प्यारे दोस्तों, इसी तरह के सच्चे वाक़े सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।